नेक्स्ट टॉपिक लिखो भाई। नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स, यानी कि एक नॉर्मल जो फिनोल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और उस पर अगर कोई ग्रुप्स लगा दें, सब्स्टिट्यूट कर दें कोई ग्रुप, तो उस पर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे आवाज नहीं, पीछे बैठ जाओगे, कुछ डिस्कस करना है तो लास्ट। देखो भाई, फिनोल क्या होता है? दिस इज OH, ये फिनोल है। एसिड होगा तो क्या बनेगा? क्या बोलते हैं इसको? फिनोक्साइड आयन। अब हमें ये चेक करना है कि जो फिनोक्साइड आयन बना है वो कितना स्टेबल है। वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही फिनोल कैसा होगा? एसिडिक। अब सर ये जो फिनोक्साइड आयन बना है ये कैसे स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है बेटा? बेंजीन के साथ रेजोनेंस दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो फिनोल का ये हाइड्रोजन होता है ये कैसा होता है? एसिडिक। वो एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि उस पर बनने वाला नेगेटिव चार्ज यानी कि उसका फिनोक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस दिस इज स्टेबल। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर इस पे कोई ऐसे ग्रुप लगा दूं, यानी कि ये हमारा जो फिनोल है इस फिनोल पे मैं कोई ग्रुप लगा दूं बाहर से, कोई भी जी ग्रुप, ये लिया मैंने फिनोल और मैंने इस पे कोई जी ग्रुप लगा दिया बेटा, ठीक है। अब उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं करी है मैंने, वो ऑर्थो पे लगाया है, पैरा पे लगाया या मेटा पे लगाया, मैंने कोई जी ग्रुप लगा दिया उस बेंजीन रिंग पे, तो ये जी ग्रुप क्या इफेक्ट डालेगा इस OH के ऊपर, यानी कि इसके फिनोक्साइड आयन जो बनेगा उस फिनोक्साइड आयन पे ये जी ग्रुप क्या इफेक्ट डालने वाला है वो डिस्कस करेंगे इसमें। यानी कि इस जी ग्रुप की वजह से इसकी एसिडिक करेक्टर में क्या डिफरेंस आएगा। अब वो जी ग्रुप कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा? हमने दो ही पढ़े हैं। जी कौन कौन सा हो सकता है भाई? जी क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, या फिर क्या हो सकता है जी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अब इसमें लगाएंगे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, फिर चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कि वो क्या इफेक्ट करेंगे। तो बच्चों बताओ, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा होगा, अगर इस ये जी ग्रुप कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा बाहर। यानी कि मैं इस जी ग्रुप को क्या लिख दूं? ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा, मैंने एक फिनोल लिया यही OH और मैंने ये जी ग्रुप कैसा लगाया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ इनमें से कौन सा फिनोल ज्यादा एसिडिक है, तो किसको बताओगे? कौन से वाले को बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग वाले को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या है? जो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बनेगा उसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो क्या लिखेंगे? दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की दिस इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हैविंग फिनोल इज मोर एसिडिक ड्यू टू दिस ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ फ्रॉम दिस बेंजीन रिंग एंड स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। छापो भाई यहां तक। हो गया भाई? उतार लिया? जल्दी उतारो।
बेटा तुम भी लिख लो, कहीं तो काम आएगा गलती से। माना तुम नहीं पढ़ने वाले हो, तुम नहीं दोगे IIT एग्जाम, पर गलती से कहीं तो काम आ सकता है। खुद को इतना धुरंधर मत समझो कि हमें सारी आता है। अगर एक क्वेश्चन बोल दूंगा तो यहीं फैल जाओगे सारे। पढ़ने कहते हैं कि सिर में दर्द हो गया। छाप लिया भाई? देखो इधर एक क्वेश्चन है, करके दिखाओ। एक मिनट है क्वेश्चन करने के लिए, साथ साथ उतार लें। ओनली 1 मिनट है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आंसर तो 30 सेकंड में आ जाना चाहिए, 1 मिनट में बहुत ज्यादा दे रहा हूं। निकालो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो फास्ट। ABC ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गई मतलब कहानी, हो गए फॉरवर्ड थोड़े बहुत। क्या आया भाई? देखो सर ये कैसा इफेक्ट दिखाता है भाई? OMe प्लस M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कैसा लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये OMe मेटा पे आया, क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? -I, और इस पे तो कोई लगा ही नहीं हुआ है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा सर? यहाँ पे जो फेनोक्साइड आयन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, उसको सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन है? B। फिर कौन आएगा सर? C। ये तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है वापिस, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, उसको और नेगेटिव चार्ज दे रहा है। अगर और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो यानी कि वो पहले से ही अनस्टेबल है, उसको और अनस्टेबल कर दिया। तो सबसे लिस्ट कौन हो गया? A। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, BCA। इसका नहीं हुआ छापो, इसका नहीं हुआ वो छाप लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 A B C, निकालो ऑर्डर, ऑर्डर निकालो A और B C में। निकाल दिया? क्या आया? CBA। कैसे निकाला भाई? देखो ये क्या दिखा रहा होगा सर? बोलो क्या दिखाएगा ये? हाइपर कंजुगेशन। ये क्या दिखा रहा है? इंडक्टिव। और ये क्या? कुछ नहीं दिखा रहा। यानी कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये भी कैसा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जीतेगा कौन सबसे पहले? सी। सबसे ज्यादा कौन डोनेट करता है सर? हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे कम इसका, बीच में कौन आ गया? बी। CBA इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। गलत हो गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Cl निकालो ऑर्डर, A B और C निकालो तुम। दो महीने की बात है बेटा, फाइनल मेरे पास ही आएगी। 2 ही महीने की बात है बस, ज्यादा नहीं। फिर दिन में तारे दिखाएंगे, स्टार्स इन डे। आगे आंसर क्या निकाला भाई? बोलो। BAC, राइट बेटा। कैसे निकाला सर? ये भी कैसा है? -I। ये भी कैसा है? -I। बट ये कैसा है? इस O नेगेटिव के पास में, यानी कि ये ज्यादा खींच रहा है। ये क्या है? 2, डिस्टेंस फैक्टर मैटर कर गया, इसलिए B सबसे ज्यादा पावरफुल है खींचने में। फिर कौन है? A, और फिर कौन आया? C। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन है, आई होप तुम कर पाओगे। लिखो भाई, करो। डिफरेंस बस थोड़ा सा है, वो डिफरेंस क्या है?
This is OMe, here is OMe, and here is OMe, and third A, B एंड C और D है ये वाला OH। निकालो भाई ABCD में ऑर्डर। थोड़ा सा टाइम लेना क्वेश्चन को सोच के, थोड़ा सा सोच के। डन? क्या आंसर है? CBDA। ओके, हाँ जी, आंसर क्या आया भाई? सभी का बच्चे कह रहे हैं क्या आया? CBD एंड A, ये है ना? देखो भाई, गच्चा खा चुके हो तुम, बर्बाद तो हो चुके हो। सी, चलो CDA और B। और बोलो भाई, 2 ऑप्शन तो हो गए हैं, 4 ही आते हैं पेपर में। अंजलि बेटा, बेटा गच्चा तुम खा गए हो, बर्बाद तो हो चुके हो। कैसे हुए देखो, तुमने सी को क्यों पेला? सी कहाँ है? ये क्या लगा दिया? स्टीरिक रिपल्सन्स। अरे मूर्खों, मैंने लिखवाया था वहां ऑर्थो इफेक्ट कब लगेगा? जब ऊपर कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड OOH हो, तब ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा। फिनोल के केस में कोई रिपल्सन नहीं होती, कोई रिपल्सन नहीं होती, कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। नो ऑर्थो इफेक्ट। छाप लो इसको स्टार बना के, दोबारा बर्बाद मत होना, दोबारा बर्बाद मत होना, लिख लो वहां पे स्टार बना के। ओनली कार्बोजिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स में ऑर्थो इफेक्ट लगाना है, और कहीं भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं चेपना। ओनली कार्बोजिलिक एसिड। चलो बताओ, अब निकालो ऑर्डर। अब तो मैंने बता दिया तुम्हें, अब बताओ क्या आएगा। दोबारा लगाओ दिमाग, फास्ट, हरी अप। हाँ बेटा बोल, नहीं बनी बात अभी? देखो इधर, अब इधर मारो सारे, देखो इधर, देख रहे इधर, ये कैसा इफेक्ट है? प्लस M है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कैसा है? -I। ये कैसा है? अरे कैसा है? ऑर्थो और पैरा तो वही है, कौन सा है? +M। ये भी क्या दिखाएगा? +M अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये रेजोनेंस यहां करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, समझ गए? तो ये भी क्या देगा? +M, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, सबसे खींचने वाला कौन है? B, ठीक है। और ये दोनों तो कैसे हैं सारे? इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो खींचने वाला जीता, उसके बाद कौन जीतेगा? नॉर्मल। कौन है? D। अब सर ये चेक करना है A और C में ज्यादा कौन दे रहा है, A और C में ज्यादा कौन दे रहा है? सर ये तो हमें पता है, इसमें भी +M है, उसमें भी +M है। अब तुम क्या मारा तो का तुमने? सर C ज्यादा दे रहा है ना। कैसे दे रहा है देखो सर, +M तो दोनों में लग रहा है, एक्सटेंट बराबर हो गया। अब नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? सर यहां ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो क्या इफेक्ट दिखा रहा होगा? छोटा बहुत क्या इफेक्ट दिखाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। क्या? -I इफेक्ट है। याद करो, ऑक्सीजन का दूसरा इफेक्ट भी होता है, कौन सा? -I। तो बताओ, -I इसका ज्यादा होगा या इस वाले का ज्यादा होगा? इस वाले का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पास में है उस O नेगेटिव के पास में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबल कर रहा होगा। तो कौन आएगा बेटा फिर? C। और लास्ट सबसे कम कौन होगा? A। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। छापो इसको। +M का एक्सटेंट बराबर आ गया था। अब आंसर लेने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ी किसकी? इंडक्टिव की, ठीक है। और इंडक्टिव जितना पास में होगा उतना अच्छा -I दिखा रहा होगा। समझ गए? ऑर्थो इफेक्ट को मत चेपना, ओनली जब C डबल बॉन्ड OH लगा हो ऊपर तब चेपना है ऑर्थो इफेक्ट, ओनली कार्बोजिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। चलो तो एक क्वेश्चन और करो फास्ट।
करो भाई 1 सेकंड तो नहीं, चलो 20 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए भाई। ओनली 20 सेकंड्स यू हैव। ए बी सी डी आंसर, ए बी सी डी निकालो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। समझ में आ गया बेटा? पिछले वाला कर लोगे, इसका निकालो। तो अब निकालो ऑर्डर, ए बी सी डी का ऑर्डर निकालो। फॉरवर्ड हो जाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैम फैम कुछ आ जाओ, जैम हो, एमएससी एंट्रेंस हो, आईआईटी जेई नीट फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, सारे। इतनी देर का तो क्वेश्चन नहीं था। अरे इतनी देर का तो है ही नहीं, तो जल्दी करो। कर दिया? भूल गए इफेक्ट हैं, पेज पलटने लग गए हैं। सारे शुरू हो गए, पेज पलटने पीछे हैं। ये है ना पढ़ने का नतीजा घर जाके। इधर मारो सारे, इधर देख, ये कैसा इफेक्ट है? OH कैसा दिखाएगा बेटा? यहाँ पे +M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एक OH को पकड़ लो, यहाँ पे क्या लगा हुआ था? OH, इसको पकड़ लो। एसिड है तो H+ तो एक ही देगा, दे दिया उसने। अब इसका इफेक्ट देखेंगे सर, इस OH का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, सत्य बात है। यहाँ पे गए सर, ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा? -I, क्योंकि ऑक्सीजन है। ये कैसे दिखाएगा सर? +M, और ये तो कुछ है ही नहीं इस पे। तो अब देखो सर, खींचने वाला कौन है? B, ठीक है सर। फिर नॉर्मल वाला कौन है? D। अब सर ये दोनों देने वाले हैं। अब इन देने वाले में क्या चेक करना? नेक्स्ट फैक्टर +M तो सर एक्सटेंट सेम हो गया। नेक्स्ट कौन सा आएगा? -I। तो सर ये डिस्टेंस में दूर है, ये कम खींच रहा होगा, और ये -I ज्यादा दिखाएगा क्योंकि पास में है। तो फिर कौन जीतेगा? C। और सबसे लास्ट कौन आएगा? A। छाप लो आंसर को। घबरा गए, 2H हो गया, पता नहीं क्या बउआ दे दिया इसमें ना। किसी का सही था? एनीबॉडी एल्स? BDCA। चलो एक और प्रैक्टिस के लिए, ये सही आना चाहिए भाई। देखो अब की बार बस पेज मत पलटना, जब तक सही आंसर नहीं आएगा सभी का एक, जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। ME, इधर भी क्या है? ME। सभी का आंसर आना चाहिए और एक जवाब आना चाहिए, सिंगल। जब मानूंगा तुम्हें समझ में आ गया सभी को। ABCD बोलो। डन? तो क्या कथकली करनी है यहाँ पे? है? पेन चला लो, पेन, उससे बन जाएगा। फैल गए सारे? निकाल दिया? बोलो आंसर क्या आया? बोलो। DBCA। भाई किसी और पर टिप्पणी करनी है? DBCAC। लो हो गई बर्बाद यहीं पे। ठीक है, देखो इधर अब कैसा इफेक्ट दिखाएगा? बोलो। हाइपर कंजुगेशन। सर ये कैसा दिखा रहा है? इंडक्टिव +I। ये कैसा दिखा रहा है सर? हाइपर कंजुगेशन। और ये तो कैसा दिखाई नहीं रहा, यानी कि सारे के सारे कैसे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये जीत गया D। तो D तो सबसे पहले आ गया, ठीक है। अब सर तीनों में डोनेटिंग है, तो मैंने लिखवाया था हाइपर कंजुगेशन ज्यादा डोनेट करता है, इंडक्टिव क्या करता है? कम डोनेट करता है। तो D के बाद कौन आएगा? B। यहां तक भी सही हो। अब देखो C और A में कंपैरिजन करना है सर, वही बात, दोनों में हाइपर कंजुगेशन है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन का एक्सटेंट तो क्या हो गया? सेम। अब नेक्स्ट फैक्टर चेक करो, ME क्या दिखाता था बेटा? +I इंडक्टिव। क्या?
प्लस आई इफेक्ट को दिखाता है ना एमई। अब देखो कि सर प्लस आई ये ज्यादा लगा रहा है या फिर ये ज्यादा लगा रहा है, बेटा देखो बताओ कौन ज्यादा लगा रहा है, फास्ट चेक करके बताओ, है प्लस आई ज्यादा कौन लगा रहा है? पेज पलटो और चेक करो, इंडक्टिव भूल गए, खोलो पेज जल्दी से पीछे, क्या लिखवाया था प्लस आई इफेक्ट में? भाई तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते घर जाके, क्या बात है कतई भी। ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में भाई। देख लिया, छुट्टी हो गई? नहीं हुई अभी, नहीं जा रहे, जरा देखो, बोलो भाई किसका ज्यादा होगा इंडक्टिव? मैंने ये लिखवाया था प्लस आई में जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, किसका प्लस आई ज्यादा था बेटा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो ज्यादा। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, यहां गए 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, इसमें कितने हैं 5, तो 5 कार्बन ज्यादा प्लस आई देंगे या 3 देगा? 5 ज्यादा देंगे, तो प्लस आई ज्यादा किसमें है? ए में, तो आंसर क्या आएगा फिर? सी, और फिर क्या आएगा? ए। ठीक है, इंडक्टिव ज्यादा किसका है बेटा? इसका, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इधर भी Cl, इधर भी Cl, यहां भी Cl, बताओ ऑर्डर ए बी सी और डी में क्या? सी बी, हाँ डी और ए, ये जवाब सही आया है। पास में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई दिखा रहा है, दूसरे नंबर पे माइनस आई ये दिखाएगा, थर्ड पे माइनस आई ये दिखाएगा। सी बी, अच्छा ए आएगा यहां पे, हाँ ए, और यहां क्या आएगा? ठीक है भाई, चलो एक घर के लिए क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क सभी करके लाएंगे, ठीक है? सभी करके लेके आएंगे, घर के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क फॉर टुडे। OH OMe CH3 CH3 OMe E D C B और A में ऑर्डर निकाल के लाना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक पावर का ऑर्डर घर से करके लाना है क्वेश्चन। खत्म बेटा आज के लिए।